तो डियर स्टूडेंट, क्रेजी ऑनलाइन ज्ञान आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर परिमेय संख्या आप लोगों के लिए लेकर के आ गया है। पहला चैप्टर, पहला मतलब आपका चैप्टर है और पार्ट 1 है ये। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्रेजी ऑनलाइन ज्ञान अब आप लोगों के लिए घर बैठे ही अब आप स्टडी करिए। ऑनलाइन स्टडी सब आप जानते हैं, एंट्रेंस एग्जाम अकेडमी से संबंधित जो भी कुछ अपडेट रहता है क्रेजी ऑनलाइन ज्ञान तुरंत आपको कराता है। तो नया यहाँ पे लेसन क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ गए। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपके लिए बेटर है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ही। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप लोगों के लिए बेटर है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेशनल नंबर जो हम लोग का स्टार्ट होता है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कुछ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले जो हमें आता है उसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे आप देख लेंगे। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे नेचुरल नंबर, ये आपका है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इससे संबंधित हम लोग यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, ये सब आपकी प्राकृतिक नेचुरल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर में आएगा। इन्फिनिटिव तक ये आपका नेचुरल नंबर में आएगा। जैसे उसी के बाद ये एक तरह से एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए हैं, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं। इसी तरह अगला है आपका, यहाँ पे देख रहे होंगे आप होल नंबर। यहाँ पे होल नंबर पूर्ण संख्या, ये आपका होल नंबर, इसमें ओनली 1 इंक्लूड होता है, 0। बाकी 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये पूरा इन्फिनिटिव तक, अनंत तक ये चला जाता है। ये आपका होल नंबर का एक तरह से ये आपका एग्जांपल है। अगला वाला हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटीजर। ये हम लोग इंटीजर देखेंगे, मतलब इन्फिनिटिव से लेकर के निगेटिव, ये आपका जो यहाँ पर दिया है ये भी इन्फिनिटिव तक रहेगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी इन्फिनिटिव तक। और यहाँ पे ये 0 करके है, 0 और इधर प्लस वाला इन्फिनिटिव, मतलब आपका निगेटिव और विथ 0 पॉजिटिव नंबर जितने हैं वो सब आपका इंटीजर में आते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब इंटीजर में, चाहे वो -25 हो, +25 हो, -16 हो, +16, ये वाला माइनस प्लस वाला ये आपका इंटीजर में आता है। ठीक, इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। चैप्टर 1 आपका स्टार्ट कर दिए, अच्छे से आपको देखिएगा। पार्ट 1 चैप्टर है, 2-3 वीडियो में आएगा ये आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूर से भी स्टूडेंट को शेयर करिए। और अगर आप पेरेंट्स हैं और आप टीचर हैं, अगर किसी स्कूल के टीचर हैं, तो आप जान रहे हैं स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ पा रहे, अगर नहीं उनको कहीं जाने का सोर्स है, तो घर बैठे ही अपने आप ये तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। अब इसके बाद देखिए आता है यहाँ पे रेशनल नंबर। ये आपका एक तरह से देखिए स्टूडेंट, ये रेशनल नंबर आएगा यहाँ पे। इसको परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं। परिमेय संख्या एक तरह से होता क्या है, देखिए परिमेय संख्या एक तरह से एक फॉर्म होता है। परिमेय संख्या को बता दे तो P/Q के रूप में जो नंबर होता है, जो होता है उसी को परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसा कि आपको हम यहाँ पे दिए हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/2 -7/5, बट ये आपका Q इज नॉट इक्वल ऑफ 0, ये 0 के बराबर ये नहीं होना चाहिए आपका जो ये Q है। और एक तरह से अब आपके मन में विचार हुआ होगा ये कहाँ से आया, तो ये रियल नंबर, जो इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इज द 2 पार्ट ऑफ रियल नंबर। ये वास्तविक संख्या है, जो ये एक तरह से पूरा ये आपका जो स्टूडेंट क्लास 8 आपका जो देख रहे हैं यहाँ पे रेशनल नंबर, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। वही अगर आप अब 9th में ग्रोथ करेंगे तो ये आ जाएगा सबमर्ज होकर के आपके लिए नंबर सिस्टम का। तो इसमें देखिए रियल नंबर का एक तरह से ये रियल नंबर के 2 पार्ट हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या के 2 भाग, एक तरह से परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। इसके अकॉर्डिंग ये हम लोग का यही लिए हैं रियल रेशनल नंबर। अब आपके मन में 3/2 ये करके आ रहा होगा। अब ये अभी हम जस्ट आपको एक वर्ड बोले इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या क्या होगा। जब परिमेय संख्या सर आप बता दिए कि 3/2 का जो फॉर्म होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या क्या होगा, ये आपके मन में विचार चल रहा होगा।
तो अपरिमेय संख्या स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्या वो होता है जैसे आपको हम यहाँ पे दे दिए √3। अब देखिए इसका कोई ये इसके फॉर्म में तो नहीं है। अब आपको 3 प्लस √7 ये तो इसके फॉर्म में स्ट्रक्चर में नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका अपरिमेय संख्या इस तरह से जैसे आपका रूट में करके जो कुछ रहता है और वो मतलब उसको किसी भी कंडीशन में हम लोग p/q के रूप में हम लोग नहीं बना पाए, वो अपरिमेय संख्या होता है। और ये वाला परिमेय संख्या। तो अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये जो सर आप बताए होल नंबर क्या ये परिमेय संख्या है, नेचुरल नंबर क्या ये परिमेय संख्या है, इंटीजर क्या ये परिमेय संख्या। स्टूडेंट आपने अगर सॉल्व कर रहा होगा, कभी कभी आवश्यकता आता है तो अगर आपको ओनली 3 रहता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, इसको इनवर्स अपोजिट करना पड़ता है, तो आप इसको 1/3 करके लिखते हो। क्यों लिखते हो? क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है। एक तरह से फॉर एग्जांपल इसको तो समझिए, तो नीचे रहता है बट वो हाइड रहता है, आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको लेते हैं। ऊपर पावर भी 1 रहता है, ऐसे करके हम लोग उसको आवश्यकता अनुसार लेते हैं। तो इसको स्टूडेंट आप ये ध्यान रखिए कि ये भी जो आपके नंबर्स हैं, जो आपके जो होल नंबर हैं, इंटीजर हैं और ये जो नेचुरल नंबर हैं, ये भी परिमेय संख्या है, मतलब आपके रेशनल नंबर ये भी हैं। क्या आप यहाँ पे दिया है 2 दिया है, तो क्या 2/1 आप नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो, आवश्यकता अनुसार इसको लिखा जा सकता है। हमें नीचे 0 के बराबर हमें नहीं लिखना है इसको, 0 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हम लिख देंगे यहाँ पे 0, इसको अगर यहाँ पे 3 अगर हम 0 लिख देंगे तो इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, ये अनंत आएगा। क्योंकि 0 का टेबल ऐसा है, आप रीड करिए कि 3 कट जाए तो 0 9 जा 0 0 100 जा 0 0 1 जा 0 0 2 जा 0, मतलब ये आपका 0 ही आएगा, आता ही रहेगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। इसीलिए आपका इन्फिनिटी हो जाए, तो ये आपका इसीलिए बताया गया यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट हुआ। जो आपका नेचुरल नंबर होता है वो भी आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। जो आपका होल नंबर है वो भी आपका रेशनल नंबर है। जो आपका इंटीजर है वो भी आपका रेशनल नंबर है। तो अब ये रेशनल नंबर का तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक, अब अगला स्टेप में चलते हैं। अब आपका जो यहाँ पे लेसन है इसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज आपकी होती है कि इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 + 4 + 5 इसको हमें ऐसे करके दे दिया जाए, इसको आप ऐड करो, तो हमने ऐड कर देना है। 3 + 4 आपका 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू हमने लिख देंगे यहाँ पे 12। बट यहाँ पे ऐसे करके इसको सॉल्व करना, पहले हम इसको सॉल्व कर लें या पहले इसको सॉल्व कर ले, तो एक तरह से ये हमारे तरह से एक तरह से ये नियम होता है, ये एक तरह से प्रॉपर्टीज होगी इसका। तो उसी को ये रेशनल नंबर अपने तरीके से इसको ऐड करने के अकॉर्डिंग या मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन होते हैं, जो एक तरह से सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये अपना रेशनल नंबर प्रॉपर्टीज कुछ है। इसकी प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टीज और उस एक दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज भी होता है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टीज। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो रेशनल नंबर आप जो एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे तो उसको देखेंगे ये प्रॉपर्टीज होते क्या है, कहाँ कहाँ इसका अप्लाई होता है। तो इन सब को प्रॉपर्टीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी इसको एग्जांपल अभी आपको समझा दे रहे हैं, ले जा करके आपको बुक के अकॉर्डिंग आपको तुरंत रेसिप्रोकल एक भी वर्ड आता है जो कि आपको जो कोई नंबर होता है वो अपने रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करता है इक्वल टू 0 आता है, ये रेसिप्रोकल होता है। तो अब आप इसका क्या करोगे, सपोज दैट 7/5 है, तो इसको क्या करोगे इसके अकॉर्डिंग कि रेसिप्रोकल वो होता है जो रेशनल नंबर अपने जो रेसिप्रोकल ये नंबर होता है उसी अपने रेसिप्रोकल नंबर से ही मल्टीप्लाई करता है। ये रेशनल नंबर अपने रेसिप्रोकल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा, मतलब एक तरह से अपोजिट। ध्यान दीजिए, सिंपल एक वर्ड में आप कंफ्यूज जाएंगे, अपोजिट। तो इसका आपका क्या हो जाएगा 5/7। 7/5 स्टूडेंट यहाँ पे है ही है,
आपका 7/5, ये 7/5 है, और यहाँ पे आपका 7/5 ये वाला 5/7, जिसको अब आप मल्टीप्लाई करोगे देन इक्वल टू 1। तो चलिए थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज पर अभी हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। रेशनल नंबर तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर और कुछ प्रॉब्लम है तो आप पहले तो अपना मोबाइल नंबर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करिए, व्हाट्सएप नंबर कौन सा है आपका, एक उसमें और अकॉर्डिंग, और जो कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ भी, आप तुरंत टाइप करिए और शेयर करिए सबको, तो कि घर बैठे ही अब ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गया है। घर बैठे ही आप तैयारी कर सकते हैं। पूरा 1 to 100 आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा मैथ से संबंधित। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास का आपको अवेलेबल है। चलिए तो अब यहाँ पे लेकर के चलते हैं आपको, हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को क्लियर करा देते हैं। आपको एनसीईआरटी बुक के होम पेज पे लेकर के चलते हैं। ये आपको रेशनल नंबर चैप्टर 1 पे लेकर के आ गए हैं। आपका क्लास 8 का एनसीईआरटी जो इंग्लिश मीडियम का, ये आपका इंग्लिश में है। आपको हिंदी मीडियम वाले भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम इसी तरह रहेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में टाइप करके हमें बताइए, इंफॉर्मेशन तुरंत दीजिए। देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आपका दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, इसको ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टीज मतलब है क्या, एक तरह से जो रेशनल नंबर को जो हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, एक तरह से वही दिया। प्रॉपर्टीज बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, एक तरह से मेथड है ये, इस मेथड से हम इसको सॉल्व करें। तो एक क्लोजर पहला होल नंबर के अकॉर्डिंग आपको दिया है। ये देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो ऑपरेशन है आपका वही 4 उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया है। तो इसमें आपको होल नंबर में देखिए आपका ये जो प्रॉपर्टीज है, अगर क्लोजर वाली प्रॉपर्टीज आपका एडिशन में अलाउ है बट सब्ट्रैक्शन में नहीं अलाउ हो पाएगा। आपका होल नंबर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में अलाउ है लेकिन आपका वही डिवीजन में नहीं अलाउ हो पाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रेशनल नंबर पे आते हैं, इसका हम लोग देखते हैं। सो स्टूडेंट ये क्लोज प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो रेशनल नंबर है, अगर दो रेशनल नंबर को आप ऐड कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा इसको प्रॉपर्टीज को, ये यहाँ पे रेशनल नंबर वाला हम लोग पहले कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर दो रेशनल नंबर है उसको अगर आप ऐड कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो उसका भी रेशनल नंबर जो आउटपुट आएगा वो रेशनल नंबर में आएगा। सब्ट्रैक्शन भी रेशनल नंबर में आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी उसका रेशनल नंबर में आएगा, लेकिन डिवीजन आपका रेशनल नंबर में नहीं आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर इन डिवीजन, यही आपका प्रॉपर्टीज है। इसमें ये देखिए ये वाला आपको ऐसे करके आपको बताया गया है, दिखाया गया है ये। बट आपका यहाँ पे देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो रेशनल नंबर है, ये आपका यहाँ से थोड़ा सा ये 2 रेशनल नंबर ए एंड बी इज आल्सो ए रेशनल नंबर। मतलब अगर दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई, परिमेय संख्या को, दो परिमेय संख्या को अगर आप गुणा कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसका जो आउटपुट आएगा, जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर में आएगा, लेकिन उसका भाग में नहीं आ पाएगा, उसके भाग में वो नहीं आ पाएगा। ये यहाँ पे इसका किस में दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अगला वाला आपका यहाँ जैसे, चलिए अब आपको हम प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया, एक रेशनल नंबर 5, आप जानते हैं 5 रेशनल नंबर मतलब, चलिए आपको दिखाते हैं 5/1, एक रेशनल नंबर ले लिया। यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया इसको और ले लिया हम 0। क्या ले लिए हम यहाँ पे, 0 ले लिए। तो जब 0 ले लिए हम यहाँ पे, अब 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं ना, 0/1 ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि हमारा P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होगा, रेशनल नंबर हो सकता है। अब चलिए हम इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कन्वर्ट करेंगे तो 5/1, अब मल्टीप्लाई में करेंगे तो अब ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 0 नीचे आ जाएगा। 5 × 5 100, मतलब अब कितना आ गया, 5/0 आ गया। तो 5/0 कैसे रेशनल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है, तो इसको आप देखिए इसी में ये बताया गया है, रेशनल नंबर एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, बट नॉट इन डिवीजन। ये जो इसमें रेशनल नंबर आपका डिवीजन में नहीं है। अगली वाले प्रॉपर्टी देखते हैं।
अब देखिए अगली वाली प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, आपका ये वाला यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। अगली वाली जो प्रॉपर्टीज लेकर के आए हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे आप ध्यान दीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इसमें क्या है आपको हम सिंपल बता दे रहे हैं। जैसे 5+3 यहाँ पे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब बराबर हम 3+5 भी लिख सकते हैं ना आवश्यकता के अनुसार। जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे, लिख सकते हैं ना हम इसको। तो 5+3 और 3+5 ये हमारा, इसको पहले 3 लिख देंगे बाद में, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में है। ये वाला किस में आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आएगा, इसको ध्यान दीजिए। तो उसी तरह जैसे अगर यहाँ पे आपको रहेगा, यहाँ पे जैसे अगर 3-8 रहेगा, ये कितना आ रहा है, इक्वल टू आपका कितना आएगा, माइनस आपका 5 आ जाएगा। अब इसी को 8-3 हम लिख दें, 8-3 लिख दिए, तब कितना आएगा, तब आपका सिर्फ 5 आएगा। तो देखिए इसमें इन दोनों में अंतर आया कि नहीं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आपको दोनों में अंतर आया कि नहीं, तो इसे अपोजिट करने के अकॉर्डिंग ये। तो चलिए अब देखते हैं हम ये लोग यहाँ पे देखते, पहला रेशनल नंबर देखिए यहाँ पे जो आपका इसी तरह पहले एक तरह से एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए पहले -2/3 + 5/7 इक्वल टू 111 -3/1/21 दिया है। अगला जैसे यहाँ पे फिर दे दिया है आपको, यहाँ पे देखिए अब 5/7 पहले लिख दिया गया 5/7, फिर इसके बाद -2/3 इसको बाद में लिखा गया, तब भी ये कितना आ रहा है, 1/21 ही आ रहा है, 1/21 ही आ रहा है। लेकिन वही अगर सब्ट्रैक्शन में आपको यहाँ पे हम दिखा दें, सब्ट्रैक्शन में देखिए यहाँ पे करेंगे अगर आप, तो वो सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है 2/3 -5/4 और 5/4 -2/3, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यू विल फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। तो इसके लिए ये फॉलो नहीं करेगा, ये इसमें नंबर कुछ और आएगा और इसमें नंबर कुछ और आएगा, लेकिन वो एडिशन में सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है। अगली वाली प्रॉपर्टीज आपको लेकर के हम यहाँ पे देखिए, इसमें आप समझ जाइए, इसमें आप कर लीजिए, देखिए बता दे रहे हैं। देखिए वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपका एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन में नहीं है, ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं, आपको यहाँ पे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आप इसको देख लीजिए। होल नंबर यहाँ पे सब नंबर का अलग अलग दिया है, लेकिन रेशनल नंबर का आप दिखा दे रहे हैं, सेम वैसे ही ये सब होगा, सेम वैसे ही ये भी होगा आपको, लेकिन वहां पे डायरेक्ट आप लोग को लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पे, जो टेबल पे आप ही के बुक में जो टेबल पे दिया है इसको यहाँ पे देखिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आपका एडिशन में होगा, एडिशन में होगा, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में, लेकिन क्या नहीं है, इसका फंडा है। आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सपोज दैट अगर आपको रेशनल नंबर सपोज दैट आ जा रहा है, उसको अगर आपको सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, एक तरह से मल्टीप्लिकेशन में ये सपोज दैट आपको ये नंबर दे दिया गया है, मतलब ये रेशनल नंबर दे दिया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये कितने टर्म्स में है, आपका 1 2 3 टर्म्स में। अगर आप इसको और इसको अगर आप सॉल्व करो पहले, इसके बाद इसको सॉल्व करो, यहाँ पे ये दिया गया है, या तो आप इसको और इसको पहले सॉल्व करो फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो, तो उस तरह से एक तरह से प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, इसमें इन दोनों को सॉल्व किया गया है, दो टर्म्स को, तो 10/36 आ गया है, फिर उसके बाद -35/54, उसके बाद इधर देखो फाइंड आउट किया गया है ये। तो आपका इस तरह अगर है तो चाहे किसी को करें हम, चाहे पहले इसको करें या पहले इसको और इसको करें, तब भी हमारा सेम आंसर ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, मतलब अलाउ करेगा किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन यही फंडा अगर हम अप्लाई करेंगे एसोसिएट वाला अगर सब्ट्रैक्शन में, तो नहीं हो पाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। अगर ये वाला हम सबसे पहले सॉल्व कर लिए, -4/5 अगर एक तरह से, फिर उसके बाद और दूसरा हम इसको कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट आ जाएगा, चेक करने पर आप देखोगे डिफरेंट आ जाएगा, इज नॉट एसोसिएट फॉर रेशनल नंबर। वही एडिशन में अगर हम सबसे पहले इसको करेंगे, ध्यान दीजिए, एडिशन में अगर करेंगे ऐसे करके, ये वाला दिया गया है और इसको पहले हम लोग सॉल्व किए हैं, इसको और इसको, वही वाला अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पर दिया गया है, पहले इसको और इसको सॉल्व करेंगे बाद में इसको, तो देखिए इन दोनों में आपका फंडा
वही आ रहा है, किसमें, एडिशन में। तो ये वाला कुछ प्रॉपर्टीज है। अब देखिए यहाँ पे दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये अप्लाई किया जाता है तीनों में, जैसे सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीन टर्म्स, तीन रेशनल नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है, थ्री टर्म्स। इसमें एक आपका मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, दूसरा आप प्लस देख रहे हैं, अगर इसको माइनस भी देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला कि तीन टर्म्स में आपको जो रेशनल नंबर रहे और उसमें आपको क्या सॉल्व करना रहेगा, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी रहे, उसके मल्टीप्लिकेशन के, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना। तो सबसे पहले -3/4 देखिए यहाँ पे ले लिया गया है, और इसके बाद -3/4 पहले रख करके और ये प्लस वाला एडिशन वाला सॉल्व किया गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बाकी हम इसको आपको जब एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे तो पूरा ब्रीफ से एक्सरसाइज का उसमें लेकर के आ गए। तो ये एक्सरसाइज हम लोग अब कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। बाकी और कुछ अगर डाउट है तो कमेंट करिए, ताकि वो पार्ट 2 में आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। से पहले आप लोग इसको समझ जाइए, और जो कुछ अगर प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर करिए, ताकि सभी लोग अब घर बैठे, चाहे आप स्कूल से हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे स्टूडेंट है, सबको बता दीजिए अब घर बैठे ही आपको ऑनलाइन स्टडी करना है और आपको पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकर के पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहे हैं, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा।